In a triangle ABC, comma, angle A equals to 35 degree and angle B equals to 65 degree, comma, find the measure of angle C. हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहा है मैथ्स और टॉपिक है ज्योमेट्री क्लास 7, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स का चैप्टर है। क्वेश्चन दिया हुआ है इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है, त्रिभुज एबीसी, जिसका एंगल ए है 35 डिग्री 35 डिग्री और एंगल बी, कोण बी है 65 डिग्री। हमको निकालना है कि एंगल सी क्या होगा, कोण सी क्या होगा। त्रिभुज है यानी कि 3 गो साइड और 3 गो एंगल है ना, क्लोज होता है, क्लोज आकृति जिसका 3 साइड और 3 एंगल होता है। अब इस त्रिभुज का दिया हुआ क्या है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल ए और एंगल बी दिया, एंगल सी निकालना है। देखो मान लो ये वाला एंगल ए है, ठीक है, ये बी है और ये सी। आपको फिगर बनाना जरूरी नहीं है इस प्रश्न के लिए, बिना फिगर बनाए निकाल सकते हो, हम यहाँ बताने के लिए बना दे रहे हैं। सो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है। अब एंगल ए का वैल्यू कितना दिया है, 35 डिग्री दिया है। उसके बाद एंगल बी का वैल्यू कितना है, 65 डिग्री हो गया। हमको ये वाला एंगल निकालना है कि कितना होगा, एंगल सी। तो निकालने के लिए क्या है, एक रूल सिर्फ पता होना चाहिए त्रिभुज में। रूल है कि त्रिभुज के तीनों एंगल्स का जो सम हो वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। द सम ऑफ 10, लिखना चाहो तो लिख लो, ऐसे चलो लिख दे रहे। द सम ऑफ, इसको सिर्फ याद रखना है, द सम ऑफ एंगल्स। अब एंगल्स में 3 एंगल्स भी दे सकते हो, एंगल्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सो द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। ये आपको पता होना है, बस इसी को मालूम करना है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो है 180 डिग्री होता है। अगर चाहो तो यहाँ 3 भी लिख सकते हो। सो द सम ऑफ 3 एंगल्स, ठीक है, 3 एंगल्स। चलो द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो 3 वो एंगल्स है, तो इसका सम कितना बोल रहा है, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम कर देंगे इसी थ्योरम के अनुसार कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब देखो कोण ए का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 35 डिग्री दिया है। कोण ए का वैल्यू 35 डिग्री, तो यहाँ ए के जगह पे 35 डिग्री डाल देंगे। उसके बाद कोण बी का वैल्यू कितना दिया है, 65 डिग्री, तो कोण बी बराबर 65 डिग्री प्लस कोण सी हमको निकालना है। ये जो दिया है ना कोण सी जो है ये निकालना है, पूछा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी, तो ये निकालना है। तो एंगल सी बराबर 180 डिग्री। अब इधर में से जो जुड़ेगा उसको जोड़ लो पहले, ठीक है। ये जुड़ रहा है तो जोड़ लेते हैं, यहां साइड में और का मार्क करो, तो इसको जोड़ो, 5 और 5 10, 6 3 9 और 1 10, क्लियर। 5 10 6 3 9 1 10, ये आप लोग खुद भी जोड़ सकते हो। 100 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब कोण सी निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 100 को उठाकर LHS से RHS ले जाएंगे, इधर LHS इधर RHS, तो इस 100 को उठाकर LHS से RHS कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ एंगल सी बचेगा LHS में, बराबर ये 180 रहेगा, ये पहले से है RHS तरफ, इसको रहने देना। अब देखो यही पहले पूरा उतार दो, है ना, यही देखो पहले उतार दिए। उसके बाद इस 100 को उठाकर इधर ले आना है अगला स्टेप में, तो इधर जब 100 को RHS में लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। सी बराबर 180 डिग्री, अब इसको घटा दो ना। सो एंगल सी बराबर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो कितना हो गया, ये हो गया 80 डिग्री। एंगल सी का वैल्यू कितना हो गया, 80 डिग्री, ये आंसर। अच्छा सीधा तरह से ये कुछ समझ जाओ कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। ये आपको बनाना है, बनाने के लिए ये स्टेप करना है ना, बना के दिखाने के लिए ये स्टेप करना है। अब सीधा समझो कि देखो 3 गो एंगल है, तीनों 180 डिग्री है, तो इसमें से 2 गो एंगल दिया है 35 डिग्री और 65 डिग्री, तो तीसरा एंगल कितना होगा। तो
पूरा 180 है और एगो है 35 एगो 65, तीन को मिलाकर 180 है और दो गो है, एगो 35 एगो 65। तो क्या करना है, 35 65 को जोड़ दो, 180 में घटा दो। पूछेगा कि 10 गो रुपया है। अब 10 रुपया में से एगो को मिला 5 रुपया, एगो को मिला 3 रुपया, अब बाकी को कितना मिलेगा तो कैसे निकालोगे, तो 5 3 को जोड़ोगे और इसको 10 में से घटा दोगे तो बाकी को कितना मिलेगा, 2 रुपया मिलेगा। वही केस इसका है ना बच्चा वाला कॉन्सेप्ट, कि ये दोनों को जोड़ दो और 180 में घटा दो, पूरा 180 होता है तीनों मिलाकर, तो 180 में घटा दो, वो होगा तीसरा कोण सी। क्लियर। और यहां से देखो स्पष्ट बना के दिखाएं कि तीनों एंगल का सम 180 होता है, दो एंगल दिया है रख दिए, उसके बाद क्या है जोड़ दिए इसको, फिर इसको LHS से RHS किए, घट गया 180 में 100, सो एंगल सी का वैल्यू 80 डिग्री हो गया। क्लियर। तो ये था टॉपिक। जय हिंद।